चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज यदि हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 5.2 में हम लोगों को पढ़ना है कि एनवां पद प्राप्त करना है, एनवां पद ज्ञात करना है। एनवां पद होता क्या है इसको पहले हम लोग जानेंगे। जैसे कोई भी एपी जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, ये एपी में है। क्यों है? क्योंकि ये दूसरा पद पहला पद से एक अधिक है, फिर उसी तरह तीसरा पद दूसरे पद से एक अधिक है। इस तरह से कोई भी पद हम देखते हैं अगले पद को पिछला पद से घटाते हैं तो एक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये एक एपी में है कि नहीं? एपी में है। यदि इस तरह संख्या यदि बढ़ते जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसको हम लोग क्या कहते थे? पहला पद, यानी A1, A2, A3, A4 ऐसे करते जाते थे, है ना। तो इसी प्रकार से पहला पद 1 हुआ, दूसरा पद 2 हुआ, तीसरा पद 3 हुआ, चौथा पद 4 हुआ। तो यदि इसी का 25वां पद हम लोगों को निकालना हो तो ये 25वां पद जैसे कहते हैं तो ये 25 ही होगा, क्योंकि जब संख्या में 1, 2, 3 लिखते जाते हैं तो पद भी उसी तरह समान चलते जा रहा है। तो इस प्रकार यदि कोई संख्या, ये तो आसान था इसीलिए 25 हम लोग बोल दिए। तो यही 25वां पद जब हमको निकालना है, यानी केवां पद, कोई भी पद निकालना है, यानी इसी को बोलते हैं एनवां पद। क्या कहते हैं इसको? एनवां पद। यदि कोई बोल दे यानी 25वां पद, इसका मतलब है एनवां पद, यानी 25वां पद ही एन पद हुआ, यानी A25 के जगह हम लोग AN भी लिख सकते हैं, है ना। एनवां पद हम लोग को निकालना है यदि इस तरह से दिया रहे। ये तो आसान था, हम लोग 25 बोल दिए। यदि उसी तरह से यदि हमारे पास रहता 5, 10, 15, एक एपी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 इस तरह करके, है ना। तो हम लोग को यहाँ 30वां पद प्राप्त करना है। यदि हमको बोले 30वां पद तो कितना हो जाएगा बताओ? आप लोग बताइए 30वां पद कितना होगा? ऐसे तो हम लोग 1, 2, 3 25वां बोला था, 25 बोल दिए। तो क्या इसमें 30वां पद को 30 बोल देंगे? ऐसा तो नहीं है। 30वां पद कैसे निकालते हैं हम लोग? ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, और इस तरह से जो भी हम लोग ये 30वां पद निकालने का क्या तरीका है और कैसे निकालते हैं, इसी सूत्र को हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। 30वां पद निकालना है, 40वां पद है, कोई 1000वां पद भी निकालने बोलेगा तो एक तरीका सूत्र हम लोग सीखेंगे। उसी सूत्र से हम लोग 30वां पद या क्या कोई भी पद निकालने बोलेगा तो इसी को बोलते हैं एनवां पद ज्ञात करना। क्या बोलते हैं इसको? एनवां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो कोई भी पद निकालने का क्या तरीका है सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, देखते हैं। जैसे शब्द कोई भी व्यक्ति, यदि हम कहते हैं कि कोई मासिक वेतन, कोई एक व्यक्ति है जो एक छोटा सा जॉब करता है और जॉब में उसका जो मासिक वेतन है 5000 रुपये है, ठीक है। और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि उसको प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी प्रत्येक वर्ष। तो उस तरह से हमको एक एपी प्राप्त हो जाएगा। एपी प्राप्त होगा कि नहीं? क्योंकि बोला गया प्रत्येक वर्ष उसका 200 की वृद्धि होगी, यानी वही हमारा सारवंतर हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जिसमें डी यदि रहता है और समान डी रहता है तो समान रूप में डी होता है, यानी पैटर्न में होता है, तो हम लोग उसको एपी कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि पहले वर्ष का जो पहला माह है 5000 तक चलेगा, ये पहले वर्ष के लिए 5000 प्रत्येक महीना मिलेगा। लेकिन अगले वर्ष का जो जैसे 1 साल हो जाएगा, 1 साल बीतने के बाद 5000 कितना हो जाएगा? 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। क्या कहेंगे इसको? 5200 रुपये। फिर उसका अगले यानी तीसरा साल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5400 रुपये हो जाएगा। फिर चौथा साल जो हो जाएगा 5600 रुपया हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पद है, ये हमारा सबसे पहले प्रथम पद जो है ए लिखते हैं। ए को क्या बोलते हैं? 5000, ये लिखा हुआ प्रथम पद। और सारवंतर क्या है? यानी यही सारवंतर मतलब होता है डिफरेंस, यानी डी कितना है? यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी अगले पद में से कोई भी अगला पद लेंगे उसको पिछला पद को घटा देंगे तो हमारा सारवंतर प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसे भी जान रहे हैं कि 200 रुपये की वृद्धि हो रही है तो वही सारवंतर है। तो हम ऐसे सारवंतर क्या निकालेंगे? 5200 रुपये में से 5000 घटा दिए, यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ये सारवंतर हो गया, है ना। अब यही बोलेगा ये जो इस एपी में हमको 15वां पद निकालना है। कितना पद? 15वां पद निकालना है, 15वां पद। तो हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे? यही चीज सीखना हम लोग को, है ना। एक चीज देखते हैं, प्रथम वर्ष, इसका जो प्रथम वर्ष का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? ये मासिक वेतन कितना है इसका? 5000 रुपया। ये देख रहे हैं हम लोग। और दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? दूसरे
वर्ष का मासिक वेतन कितना हो जाएगा 5000 और प्लस 200 रुपया, इस तरह से बढ़ता है। उसी प्रकार तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मासिक वेतन इसका कितना हो जाएगा 5000 और प्लस 200 और प्लस 200, इस तरह से हो जाएगा कि नहीं। इस प्रकार चौथे वर्ष का भी इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, चौथे वर्ष का इसी प्रकार बढ़ते जाएगा। तो चौथे वर्ष का भी कितना हो जाएगा 5000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, है कि नहीं। तो हम यहाँ देखते क्या है कि पहला जो प्रथम पद है वो तो 5000 है ही, दूसरा पद में क्या किए, दूसरा पद में हम देख रहे हैं जो सार्वंतर है हमारा उसी को जोड़ दिया गया, यानी क्या कहते हैं इसको पहला पद, यानी पहला पद जो है उसी में से सार्वंतर को जोड़ दिया गया। यही इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, पहला पद को ए लिख सकते हैं, दूसरा पद कैसे लिख सकते हैं ए, यानी ये 5200 हो गया ना, इसका मतलब है ए प्लस डी है, इसका मतलब क्या है ए प्लस डी है दूसरा पद के लिए। तीसरा पद कितना हो जाएगा ए और यानी कितना हो जाएगा 5400, 5400। तो हम लोग इस टर्म में यदि लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस यानी डी के गो है 2d यानी 2 टाइम डी है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखते हैं तो ये चौथा पद के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही करते हैं 5000 और 600, 5600 कितना हो जाएगा 5600, यानी ए तो है ही प्रथम पद और ये कितना टाइम है 3 टाइम प्लस 3 टाइम, ऐसे लिख देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग ये इस टर्म में यदि देखने की कोशिश करेंगे, यानी हम इसको क्या कहेंगे, पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा पद ए प्लस 3d हो जाएगा। ये दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है कि नहीं। यानी प्रथम पद हम लोग यदि एपी का प्रथम पद हमको लिखना है तो क्या करेंगे ए प्लस डी, ये एपी है, ए प्लस 2d, इसको क्या करेंगे ए प्लस 3d, इस तरह से बढ़ते जाते हैं ना। एक चीज ध्यान देने की बात यहाँ और है, प्रथम पद जैसे का तैसे है, दूसरा पद भी ए प्लस डी है, लेकिन तीसरा पद यदि हम कहेंगे जैसे पहला पद तो 5000 है ही, दूसरा पद A2 यदि लिखेंगे यानी दूसरा पद, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना A1 A2 A3 A4 ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो ये दूसरा पद कितना है, पहला पद तो 5000 है ही, या तो पहला पद को हम ये ए ही लिख सकते हैं, दूसरा पद को हम लोग कैसे देखते हैं ए प्लस डी है तो दूसरा पद को ए प्लस डी के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा पद क्या है, यहाँ देख रहे हैं ए प्लस 2d, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस तीसरा पद, यहाँ देख रहे हैं कि तीसरा पद है तो तीसरा पद में से एक घटा देंगे और d को गुना कर देंगे, यानी ये लिख सकते हैं। यानी जी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पद निकालना हो उसके जगह पर यहाँ लिख के और एक घटा देंगे और d को दे देंगे, तब हम लोग को यदि निकालना हो nवां पद, इसी का nवां पद प्राप्त करना हो, यदि ए nवां पद प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस n-1 और d, ये हमारा क्या निकला सूत्र निकला, ये हमारा सूत्र निकला। इसी प्रकार n का अर्थ होता है कोई भी पद, nवां पद मतलब फलानवां पद मतलब 20वां पद 25वां पद 100वां पद 1000वां पद, कोई भी पद यहाँ बैठाएंगे n के जगह हम लोग बैठा देंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कोई भी पद निकाल देंगे। अब देखते हैं जो एक एपी हम लोग लिए थे उस एपी का 15वां पद निकालना है, तो 15वां पद कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा प्रथम पद तो 5000 था, हम लिखे थे ना an इक्वल टू ए प्लस n-1 और d, ये लिखे। n क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ जो पद है उसी पद को यहाँ लिखना है और एक घटा देना है। यहाँ हम देख रहे थे कि जो यहाँ 2d होता, 2d मतलब है ये इस पद में से एक पद घटा दिए तो यानी 2d हो गया, 2d हुआ कि नहीं। तो उसी प्रकार nवां पद जितना होता है उसी में से एक पद घटा दिए तो हमारा d निकल जाएगा। यहाँ क्या निकल जाएगा, इस तरह से एक सूत्र प्राप्त होगा। तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ nवां पद निकालने का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे a हमारा कितना है, nवां पद मतलब हम क्या बोले 15वां पद, यानी A15 इक्वल टू कितना हो जाएगा A15, a कितना है हमारा 5000 है, a 5000 प्लस n कितना है 15वां पद, इसी ये जो लिखते हैं उसी में से एक घटा दिए और d बैठा दिए, तब हमारा कितना हो जाएगा 5000 और प्लस 15 14 इंटू d कितना है, d हमारा है 200 रुपया, यानी कितना हो जाएगा 5000 और प्लस 14 दूना 2800, यानी कितना इसको जोड़ेंगे 2 5 2 7800 रुपया, यानी 15वां साल का जो वेतन होगा उसका मासिक वेतन वो 7800 रुपये का होगा।
इस तरह से हम लोग, अब हम लोग इसमें यदि किसी तरह का दिक्कत है तो हम क्वेश्चन जो बताएंगे ना उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। इसी रूप में ये हमारा, तब हम एक चीज़ याद रखना है, फिलहाल ये हमारा सूत्र हो गया, ये क्या हो गया हमारा सूत्र, यानी ये फॉर्मूला है, ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। और इसी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सारे क्वेश्चनों का हल करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं 5.2 का जितना क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश करते हैं।